श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशन जी है। दूसरा विकार संसार अवस्था का स्वरूप। इसमें दुआ है, मिथ्या भाव अभाव के जो प्रगटे निभाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष होता है। मिथ्या भाव अभाव होने पर निज भाव प्रकट होता है। एक बात सुनते जाओ। मिथ्या भाव विपरीत मानता के भाव होने पर जो प्रगटे निभाव, तो जो निभाव है, स्वभाव भाव है, त्रिकालिक भाव है, एक सहज भाव है, वो प्रकट हुआ है या प्रकट है। क्योंकि प्रकट जो होता है वो पर्याय होती है। निस्वभाव प्रकट नहीं हुआ, निस्वभाव तो प्रकट ही है। जीव का जो निस्वभाव है, जानना देखना, वो मिथ्यात्व के अभाव में प्रकट होता है कि वो निस्वभाव प्रकट ही है। पर्याय में वो निस्वभाव को स्वीकार किया, इस अपेक्षा से कहा कि निस्वभाव प्रकट हुआ। किसी दरिद्र के, किसी व्यक्ति के मकान में धन दबा पड़ा था, अटूट अपार, तो जब तक उसको धन का मालूम नहीं था तब तो कहा जाएगा कि इसको धन का अभाव है, नहीं पता। लेकिन जब धन प्रकट होता है तो ऐसा कहा जाता है कि धन प्रकट हुआ। तो धन था तो प्रकट हुआ, यह धन प्रकट हुआ। धन था, उसको मालूम नहीं था, इस अपेक्षा से कहा कि धन प्रकट हुआ। ऐसे जो मिथ्या भाव है, मिथ्या भाव के अभाव होने पर पर्याय पे निस्वभाव प्रकट होता है। तो निस्वभाव जो प्रकट हुआ पर्याय में, तो स्वभाव से प्रकट हो कि पर्याय में प्रकट हुआ। निस्वभाव तो अब भी प्रकट है, चाहे वो निगोद की अवस्था हो, एक इंद्री दो इंद्री चौंद्री हो, चाइट मोद तीप घसाय हो, कैसा भी दर हो, कैसा भी छेद हो, कैसा भी काल हो, कैसी भाव हो, हर अवस्था, हर छेद, हर काल में निज स्वभाव कब नहीं है, जाननपना। मिथ्यात्व का अभाव होगा तो निस्वभाव प्रकट होगा पर्याय में, उसका सुख आएगा। लेकिन निस्वभाव तो स्थायी है, सहज है, नित्य है, एक रूप है, अविनाशी है। बोलिए, अभी मिथ्या भाव है या नहीं है? है ना। लेकिन निस्वभाव भी है या नहीं है? मात इतना है कि पर्याय में जो विपरीतता है श्रद्धा की, श्रद्धा में से विपरीतपना का भाव होने पर वो निस्वभाव का सुख प्रकट होता है। प्रकट को देखने पर प्रकट होता है। दूध में घी प्रकट है या प्रकट होगा? आत्मा की प्राप्ति है या आत्मा की प्राप्ति होगी? आत्मा तो प्राप्त है ही, फिर प्राप्ति के लिए क्यों कहा? कि इसलिए क्या, प्राप्ति की प्राप्ति हुई। प्राप्त तो था, भगवान आत्मा तो था, लेकिन भूल से उसको भूला हुआ था, जानता नहीं था, लक्षण आदि को नहीं जानता था। तो जब पर्याय में स्वीकार किया तब कहने में आया कि प्रकट हुआ, प्राप्त हुआ। तो प्राप्ति की प्राप्ति हुई, था और स्वीकार किया तो प्रकट हुआ पर्याय, उसका सुख आया। ऐसे जो निज स्वभाव है वो सदा काल प्रकट है, अनादि से अनंत काल तक भी उसका आज तक भी अभाव नहीं है।
जो प्रकट होती है पर्याय होती है, जो वह होती है तो पर्याय होते हैं। मिथ्यात्व रूपी पर्याय का भाव होने पर जीव को अत्यंत आनंद निस्वभाव का जो सुख है पर्याय में प्रकट हुआ। तो पर्याय में निस्सुख प्रकट हुआ तो इस अपेक्षा का कि निस्वभाव प्रकट हुआ। सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष का उपाय। कि सदा काल जयवंत रहो, क्या? मोक्ष का उपाय। मोक्ष का उपाय माने जो भेद ज्ञान रूपी उपाय है वो सदा काल प्रकट रहे। ठीक है ना? अब सुनो, तो जो मोक्ष का उपाय है भेद ज्ञान, तो भेद तो हर समय दो वस्तु में है या नहीं है? भेद तो दो वस्तुओं में हर समय है या नहीं है? हर समय ना। भेद माने जड़ और चेतन में भेद हर समय है कि नहीं है? स्वभाव में विभाव में भेद हर समय है या नहीं है? किसी भी काल में वो एकम एक अभेद हो सकते हैं क्या? लेकिन काल अवधि आने पर जीव को भली होनार भला निमित्त पड़ने पर उस जीव को दो वस्तु में भेद का ज्ञान होता है। भेद का ज्ञान होने पर वो ये जानता है कि यहाँ दो वस्तुएं एक नहीं है, तो ऐसा ज्ञान कर कर फिर उनको अलग अलग करने का पुरुषार्थ करता है। उस अपेक्षा का कि निस्वभाव प्रकटे निस्वभाव। देखो अब इधर देखो 23 नंबर प्रश्न। यहाँ प्रश्न है कि न्यारे न्यारे द्रव्य अनादि से उनका संबंध ऐसे कैसे संभव है? न्यारे न्यारे द्रव्य है, न्यारे न्यारे लक्षण है, न्यारी न्यारी सत्ता है और न्यारे न्यारा स्वभाव है। सभी द्रव्यों का जीव उद्गल धर्म अधम आकाश काल सब न्यारे न्यारे हैं, सत्तावान हैं, सबके न्यारे न्यारे लक्षण हैं और सबका न्यारा न्यारा कार्य है। ठीक है ना? अब उन 5 द्रव्यों की बात नहीं कर रहे, 4 द्रव्यों की, मूल 2 द्रव्य की बात कर रहे हैं, जीव और पुद्गल की। ठीक है ना? जीव पुद्गल का संबंध पाकर इस जीव को अनादि काल से कर्म का संबंध हुआ है। तो कर्म का संबंध अनादि से है कि नया संबंध हुआ है? देखो यहां से थोड़ा देखो समाधान। जैसे मूल से ही जल और दूध का, मूल से ही माने जब हम पशु उसका भैंस का दूध निकाल के लाते हैं तो अंदर से मूल से ही जल दूध एक साथ आते हैं। वो बाद में दूध में जल मिला तो बाद में संयोग हुआ, लेकिन मूल में तो जल और दूध एक साथ आए। ऐसे ही मूल में से तो अनादि काल से कर्म का जीव का संबंध है, अनादि से ही है, कोई नया संबंध नहीं हुआ। और सिद्ध होने के बाद फिर संबंध नहीं होता कर्म का, कि क्यों? कर्म बंद होने का जो कारण मिथ्यात्व और कसाय थी, सिद्ध अवस्था में उसका अभाव हो गया। यहाँ मिथ्यात्व भी है, कसाय भी है। तो जब कारण है तो कान पाकर जीव को नवीन कर्म का बंध निरंतर होता रहता है। जो पुराना कर्म है वो तो बंधा हुआ ही है। जो जल में दूध मूल से पैर से मिला हो तो मिला वही है, लोभ के कारण वो जल मिलाता है। ऐसे जीव को अनादि काल से कर्म का संबंध है तो सही, लेकिन अपने को भूलकर पर से जुड़कर नया नया कर्म का बंध करता है। कैसे कर्म का बंध करता है? आप सुबह दृष्टांत थे ना करा के, कि किसी ने आपको कोई चीज कहा, जैसा आपने चाहा सामने दर का पणमन नहीं हुआ। तो जब सामने दर का पणमन नहीं हुआ, आपका चाहवा नहीं हुआ, तो आप उस समय सहज रहते हो, शांत रहते हो, ज्ञाता दृष्टा रहते हो, या उस समय क्या करते हो? अगर आप उस समय पर धर्म के निमित्त पाकर जो कहने संबंध हुआ, उस समय अगर आप ज्ञाता रहते हो तो नवीन कर्म का बंध नहीं होगा और पुराने कर्म की निजरा हो जाएगी। और उस समय आप ज्ञाता नहीं रहते
उस सामने वाले के परमन से जुड़कर इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करते हो तो नवीन कर्म का बंध होता है। भेद ज्ञानी जीव कर्म का और अपना दोनों का भिन्नपना जानता है। कर्म के उदय से जो भार में निमित्त मिले उनको अपने से भिन्न जानता, उनका अपने स्वतंत्र स्वाधीन जानता है। तो जब जब परधर्म का कर्म के उदय से संबंध जुड़ता है तो वो भेद ज्ञानी जी उसका ज्ञाता रहता है। अब समझना, एक सम्मान के अपेक्षा ज्ञाता और एक चाहित के अपेक्षा ज्ञाता। सावधान के पेचे भेद विज्ञानी तो हर समय ज्ञाता रहता है, और पर्याय के पे चाहित की अपेक्षा से जितना कर्म के उदय में जुड़ता उतना बंद होता है, और जितना अपने स्वभाव में रहता उतना वो ज्ञाता कर्म का बंद नहीं होता। लेकिन कर्म के उदय जुड़ने पर भी जैसे पहले मिथ्यात्व के कारण मिथ्यात्व जैसा जुड़ता था वैसा नहीं जुड़ता। पहले परद्रव्यों को बुरा जानकर जुड़ता था, परद्रव्यों को इष्ट अनिष्टपना मानकर जुड़ता था। अब वो जुड़ता है तो अपनी अस्थिरता के कारण जुड़ता है कि मेरे अंदर में इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं सिर्फ अज्ञान रूप से परमान करता हूं तब मैं पद से जुड़ता हूं। उसमें पर का तो कोई दोष नहीं है। तो जब पर का दोष दिखता नहीं है तो पर का दोष कहता भी नहीं है। आपको पर का दोष दिखेगा तभी तो कहोगे दूसरे से, लेकिन वहां उसको पर का दोष दिखता ही नहीं है। तो दोष किसका दिखता है, कर्म का या अपना? जब जीव आप ज्ञाता रूप नहीं रहे और देखा कि इसकी वजह से परेशान हो, इनने आके सारा डिस्टर्ब कर दिया, तो उसके सारे परमन का कर्ता वो खुद ही था या उसके परमन जो है वो आपके अधीन था? उसका बोलना, उसका हाथ का हिलाना, कुछ कहना या तोड़फोड़ करना आपके अधीन था कि उसके अपने अधीन था? तो आपने क्या माना कि ये मेरा नुकसान कर रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है कि पर का नुकसान कर रहा है? हॉस्पिटल है, ऑफिस है, वो मेरा है कि वो पर है? लेकिन मानता है ना कि मेरा नुकसान कर रहा है। वो अपना नुकसान कर रहा है कि मेरा नुकसान कर रहा है? जो भी उसके मन वचन काय की चेष्टा हो रही है तो उसमें उसका खुद का नुकसान है कि मेरा नुकसान है? जो भी उन्हें अवसद कहे, मन में मेरी पति उन्हें अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न करे और शरीर से उन्हें अनेक प्रकार की चेष्टा मारने की तोड़ने की करी, उनने अपना नुकसान करा कि मेरा नुकसान करा? खुद का ना। तो अज्ञान दशा में क्या लगता है, मेरा नुकसान कर रहा है। लेकिन जो तुम्हारे परिणाम खराब हो रहे हैं उससे नुकसान किसका हो रहा है? वो परिणाम तुम्हारे जबरदस्ती खराब कर रहा है या अपना नुकसान दिखाए तो परिणाम खराब कर रहा है? ऐसा भेद ज्ञान होने पर वो भेद ज्ञान जानकर वो नुकसान कर रहा तो करो, मैं उससे जुड़ के मुझे अपना नुकसान नहीं करना। मुझे तो इसके उदय में, कर्म के उदय में ज्ञाता ही रहना है। ऐसा शांत भाव से परधर्म का जब ज्ञाता रहता है तो नवीन कर्म का बंध नहीं होता और पूर्व कर्म की निजरा हो जाती है। देखो जैसे इसको अच्छे से फॉलो, इसी बात को बहुत अच्छा, यही होता है ना, कर्म के उदय में बह जाते हैं। इसको और उदाहरण दे करके और स्पष्ट करवा। अभी तो विषय निकल गया ना, अभी फिर पढ़ेंगे। हाँ दे देना। देखो जैसे मूल से ही जल और दूध का संबंध अनादि से चला हुआ है, उसी प्रकार सोना और पिटकालियों का, खान में पड़ा हुआ सोना है तो खान में पड़ा हुआ सोना पिटकालियों मिट्टी के साथ में होकर मिट्टी रूप हो गया क्या? मिट्टी सोना रूप हो गई या सोना मिट्टी रूप हो गया? कोई किसी में मिला नहीं। मिट्टी और सोना का कौन सा संबंध है? एक सहयोगी संबंध। सोच के बता, सारा नहीं बता, संबंध भी फिर हम बता देंगे। सुनते जाओ।
कर्मों का जीव के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसे? कर्म का उदय जब निमित्त रूप से आता उदय में, तो ये जीव मोह राग देश के परिणाम करके उससे जुड़ जाता है। तो जीव के परिणाम नैमित्तिक और कर्म का उदय निमित्त, इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, है ना। इधर जीव मोह राग देश के परिणाम करता है, उस जीव के मोह राग देश के परिणाम का निमित्त पाकर पुद्गल वर्गना जो लोक में ठसाठस भरी है, वो 8 कर्म रूप से समेत बनती है। उन कर्मों का बांधने वाला जीव नहीं है, और कर्म के उदय में कर्म जीव को राग देश रूप मन नहीं कराता। निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र इतना ही है। समझिए बात है। कर्मों के साथ में जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, शरीर से जीव का एक छेद का संबंध है। जैसे दूध पानी एक छेद में रहते हैं, लेकिन उनके प्रदेश, अगर वे दोनों प्रदेश एक जगह रहते, एक हो जाते, तो जब हम उसको अग्नि पर रखते हैं और नींबू डालते हैं तो जल जुदा हो जाता है, ज्ञान जुदा होता है। तो अलग थे, ये नींबू डालने पर अलग हुए, अलग थे। ऐसा दूध जल एक साथ मिले हुए रहते हुए कैसे जाना? आपने बोलो भैया से आंस। दूध जब वो भैया लेकर आया दूध यहाँ, तो उस समय दूध जल अलग अलग थे कि एकम एक थे? अलग अलग थे। ये अलग अलग थे, ऐसा आपने कैसे जाना? वहां तो दूध ही दूध दिखाई दे रहा है, पानी तो नहीं दिखाई दे रहा। तो वो अलग अलग है, ऐसा आपने कैसे जाना? लक्षण से। लक्षण तो पता रहेगा। तो जल का लक्षण कैसा है? पतलापना। और दूध का लक्षण क्या है? गाढ़ापना। तो जब आपने दूध में उंगली डाल के देखी, तो क्या आया? वो दूध पतला। तो पतलापना लक्षण किसका है? पानी का। तो पता लगे जैसे पानी भी मिला रखा है इनमें, पानी भी है। तो जैसे दूध और जल एक क्षेत्र में रहते, अलग अलग रहते हैं प्रदेश, ऐसे शरीर आत्मा एक जगह रहते हुए प्रदेश अलग अलग है। ठीक है ना। कर्मों का साथ कौन सा संबंध? निमित्त नैमित्तिक संबंध। शरीर के साथ में एक क्षेत्र का संबंध। ठीक है ना। कुटुंब परिवार रुपया पैसे के साथ में संयोग वियोग का संबंध। साता वेदनी कर्म के वजह से उनका संयोग होता है, और असाता वेदनी कर्म के वजह से उनका वियोग हो जाता है ना। हर द्रव्यों के साथ में जीव का स्वामीपना संबंध है, स्वयं स्वामी से। स्वामी बनता पर द्रव्यों को। कैसे? आपसे ट्रेन में आपको सीट रिजर्वेशन करवा ली, तो सीट रिजर्वेशन कराने होने के बाद भी तुम उसके स्वामी तो नहीं हुए सीट के? अधिकार है आपका उसके ऊपर, बोलो। लेकिन सीट के ऊपर बैठने के बाद मालिक बन जाते, तो सीट मेरी है, और दूसरे को आप बैठने नहीं देते। सीट के आपने पैसे दिए हैं, लेकिन सीट के स्वामी तो नहीं। लेकिन अधिकार कैसे जमाते हो उस पर? जैसे स्वामित्व हो, तो पर द्रव्यों का स्वामी बनता है। ठीक है ना। 5 इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि नहीं है, तो विपरीत में सुख बुद्धि मानता है। संबंध सबके साथ में कैसा, और सबके साथ में संबंध कैसे मानता है? स्वयं स्वामी संबंध और कर्ता कर्म संबंध। जब पर का स्वामी बनता है तो पर का कर्ता बनता है। तो जैसे मूल से ही जल और दूध का और सोना किट्टी का, किट माने मिट्टी का, एक छेद का संबंध है, लेकिन सोना मिट्टी के साथ में रहता हुआ भी मिट्टी रूप नहीं है। ठीक है ना। ऐसे शरीर आत्मा इस शरीर के साथ में रहता हुआ भी कर्मों के साथ में रहता हुआ कर्म रूप नहीं हुआ, शरीर रूप नहीं हुआ। भले ही वो अपने को भूलकर शरीर को अपना मान रहा हो, लेकिन मानने पर भी शरीर रूप कर्म रूप नहीं हुआ। जैसे तुष का और कण का, दाल का छिलके का अनादिकाल से ही संबंध है। ठीक है ना। लेकिन तुष और कण एक साथ में होते हुए भी दाल और छिलका अलग अलग है।
ये उदाहरण है आपकी याद करने के लिए। इन उदाहरणों को ले लेकर आप 10 मिनट का तत्विचार कर सकते हो बैठ कर। जब जब इस शरीर में मैंपना आवे और इसमें रस आवे, तब तो कहना ये तू है क्या। जैसे वो तू सबका अलग अलग है, सोना किटका अलग अलग, जल दूध अलग है, ऐसे शरीर आत्मा अलग अलग है। तो तू इसके लिए, इस छिलके के लिए तू किससे राग द्वेष कर रहा है, किसको बुरा भला कह रहा है। तेल का तिल का संबंध अनादिकाल से देखा जाता है। नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं, अनादिकाल से एक साथ चले आ रहे हैं, लेकिन एक नहीं है। नया नया संबंध तो ये जोड़ता है। मोह राग द्वेष के कारण नया नया संबंध उसमें जोड़ता है, और ज्ञान होने पर अपने ज्ञान से संबंध जोड़ता है, उनका संबंध तोड़ता है। अब आगे ना भेद विज्ञान की तरह लक्षण आदि को देख देख कर अपने ज्ञान दर्शन से संबंध जोड़ता है, जो न माने उसको स्वीकार करता है, और जिससे संबंध जोड़ रखा था, भेद ज्ञान होने में पता लगता है इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, और जो संबंध शरीर से है वो शुद्धात्मा से है ही नहीं। और शरीर से भी संबंध कितने समय तक का है, जब तक आयु कर्म है। और आयु कर्म होने के बाद इस शरीर की क्या दशा बनेगी। जिस शरीर को तो इतना सजाता है, बिठाता है, इत्र फुलेल लगाता है, और जरा सा इसको कोई कुछ कह दे तो एकदम आँख लाल कर लेता है, और जब आयु कर्म होगी तब इस तरह की दशा क्या होगी, इसे कहाँ रखा जाएगा। समझ से अभी तो आपको कोई कुर्सी पे ना बिठा के जमीन पे बिठा दे तो एकदम छोप आ जाता है ना, और जब आयु पूरी होगी तो शरीर को कुर्सी पे रखा जाएगा, पलक पे रखा जाएगा, कि कुरान निकलते ही पैरों में रखा जाएगा। अब तेरे की लाल आँख क्यों नहीं होती, अब लाल आँख क्यों नहीं होती। लोग बैठने को नहीं कहा, पूछा नहीं, उठे नहीं हमें देखकर, अब बोलो कहाँ पड़ा है। एक समय तक जो प्यारा लग रहा था, आयु पूरी होने पर जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बोलो। तो जिस शरीर को तू अपना मान रहा है, अपना सगा मान रहा है, वो तेरा सगा नहीं है, और तेरा सगा नहीं हो सकता। सगा का यही मैं हूं ऐसा मानना है, सगा नहीं, यही मैं हूं, यही मैं, यही मैं, ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, ये सब मेरे हैं। ये मेरे हैं। मेरे क्यों है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, तो बड़ी मेहनत से बनाए कि पुण्य के उदय से बने हैं। बोलो, मेहनत से बनाए कि पुण्य के उदय से बने हैं। और जीव है अपनी योग्यता से ही बने हैं, पुण्य का उदय भी निमित्त कारण है, वास्तव में अपनी योग्यता से ही बने। ऐसा जैसा बता रहे हो वैसा स्वीकार करते हो, ये बात हो जाएगा। जब जब ये बात आवे अपने को चोट मारो भेद विज्ञान की, हे आत्मा जितनी बात तू कहता है तेरे अंदर में कितनी बात बैठती है, अब मुझे इस बात को जमाना है, जमाना। देखो नबी वैसे ही अनादि से जीव और कर्म का संबंध जानना। कौन सा संबंध जानना, जीव कर्मों का करता है या कर्म जीव का करता है। कर्म जीव को सुखी दुखी करते हैं क्या, तो फिर जब कर्म का उदय आता है तो मुँह से फिर क्यों निकलता है कर्म ने बहुत दुखी कर रखा है। अगर इसका बस किसी पे नहीं चलता तो फिर कर्मों को दोष देता है, समझना। तो कर्म क्या वस्तु है, बोलो भैया। कर्मों को जो आप दोष दे रहे हो, कर्म क्या वस्तु है, ये नहीं कह रहे कर्म जड़ है। कर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, शांत भैया, अपने आप हुई क्या, अपने परिणामों के द्वारा ही। तो फिर दोष किसका है, अपना ही दोष है। फिर कर्मों का दोष क्यों दे रहे हो।
अगर तुम अपने मोह राग देश के परिणाम नहीं करते तो कर्म उत्पन्न हो जाते हैं। तो कर्म तो अपने परिणामों का फल है। और जब कर्म का उदय आता तो ये बताता तूने ऐसे भाव करे तो फल मिला है। बहुत ईमानदार होता है। सुनो, आप अपनी फोटो खिंचवाने गए, तो उसने फोटोग्राफर ने कहा स्माइल दीजिए, खुश रहिए, एकदम फोटो खींच गई। और जैसे ही फोटो खींची आपकी डाक में मक्खी बैठी आके और आपने ऐसा ऐसा करा। अब फोटो में तो वैसी आएगी ना। अब जब फोटो हाथ में आई तो बोलो किसकी गलती निकालोगे, फोटोग्राफर की या कैमरे की? फोटोग्राफर की ना कैमरे की, अपनी गलती है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। ये तो कह पढ़ के सुन लो, जो 4 बात आपने सुन ली तो फोटोग्राफर क्या करे भाई? मैं क्या हूँ, जैसे तेरी फोटो खिंचवाई, तो कर्म का उदय ये बताता है कि जैसे तूने भाव करे वैसे बने, हमने कोई गलती नहीं करी। तो कर्म के उदय आने पर उसके फल को जानकर तब तो सावधान हो कि पूर्व में हमने ऐसे करे तो उदय में आए। अब हमें अपने परिणामों की संभाल करनी है, जो फिर दोबारा कर्म के उदय ऐसे ना आए हमारे। कर्म का उदय तो सावधान करने के लिए आते हैं। कर्म का उदय तो दर्पण है। जैसे दर्पण में जैसा चेहरा का वैसे तो दिखाई देगा, तो जैसा आपने भाव करे कर्म उदय में, अगर इसमें कर्मों की क्या गलती है? कर्मों को दोष देना ये भी मिथ्या भाव है। भावों को दोष दें, भाव को दोष देने से क्या कर्म चल जाएंगे। जिसको भूल कर ये भाव खराब हुए और कर्म बंधे, किसको भूलकर? निस्वभाव को भूलकर भाव खराब हुए, कर्म बंधे। उसी को मुख्य करने पर, उसी को याद करने पर, उसी को स्वीकार करने पर भाव खराब नहीं होंगे और नवीन कर्म का बंध नहीं होगा। देखो ध्यान नीचे देखो, अब जीव और कर्मों की भिन्नता। महाजीव द्रव्य तो ही से वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है। किसकी बात चल रही है? मेरी। कैसा हूं मैं? जीव द्रव्य हूं, ठीक है ना। जीव द्रव्य में और जीव तत्व में क्या अंतर है? जीव द्रव्य में और जीव तत्व में क्या अंतर है? आपने सही कहा, लेकिन थोड़ा सा और खुलासा करो उसको। सही कहा, ज्ञान दर्शन है वो सब जीवों में पाया जाता है। थोड़ा सा और स्पष्ट। जब जीव दल की बात आती है लोक में अनंत जीव दल, और जब जीव तत्व की बात आती है केवल मेरी बात है। अब मुझे अन्य जीव दल से कोई माला नहीं। वहाँ संख्या के पेशा का जीव दल कितने हैं कि संख्या में अनंत है। और जब जीव तत्व की बात आएगी तो ये मेरी बात है, मुझे अन्य दल जीव दल से कोई प्रयोजन नहीं। तो वहाँ जीव दल को, लेकिन मैं जीव तत्व तो कहता हूँ देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है। किसको धारण कर रखा है? संयोग को धारण कर रखा है, रुपये पैसों को धारण कर रखा है, कि गुणों के पिंड को धारण कर रखा है? किसको धारण कर रखा है? यह जीव तत्व तो कैसा है? देखने जानने रूप, अर्थात इसमें करने नाम का कोई गुण नहीं है। अकारण है पर का, अकारण गुण है ना, कारण पर का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपना कुछ भी नहीं कर सकता। क्या सब कुछ कर सकता हूँ कि मैं पर का तो सब कुछ कर सकता हूं, अपना कुछ नहीं कर सकता। बस
ये तो मिथ्या मान्यता है। देखने जानने रूप, देखन जानन हा ज्ञाता दृष्टा है, और कैसा है, चेतना गुण को धारण किए हुए है, ठीक है ना, तथा इंद्रिय गम्य न होने से योग्य अमूर्तिक है। अर्थात जो चेतन धर्म है, जीव धर्म है, ज्ञाय भाव है, वो इंद्रिय गम्य नहीं है, माने चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं है, घ्राण इंद्रिय का विषय नहीं है, रसना इंद्रिय का विषय नहीं है, स्पर्श इंद्रिय का विषय नहीं है, क्योंकि ये सारे विषय मूर्तिक के हैं। इंद्रिय गम्य नहीं है, वचन गम्य नहीं है, मन गम्य नहीं है, मनातीत है, वचनातीत है। ज्ञान से ही जानने में आता है, ज्ञान से ही अनुभव में आता है। आप मन इंद्रियों के द्वारा तो केवल मूर्तिक जो धर्म है, पुद्गल धर्म है, वो ही देखने जानने में आते हैं, और उनको देखने जानने वाला भी जीव धर्म ज्ञान ही है, ठीक है ना। और कैसा है वह जीव, संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक धर्म है। संकोच विस्तार समझते हो, हाँ, कि छोटे शरीर में जाता है तो उसके आत्मा के प्रदेश सिमट जाते हैं, और बड़े शरीर में जाकर उसके प्रदेश चल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे शरीर में जाने उसके गुण प्रदेश घट जाते हो, और बड़े शरीर में जाने के बाद बढ़ जाते हो। जैसे दीपक को छोटे बर्तन में रखो तो उसका प्रकाश उतना सिमट जाता है, जितने जितने बड़े बर्तन में रखते जाओ उसका प्रकाश फैलता है। संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात परदेशी एक धर्म है, असंख्यात परदेशी है, ठीक है ना। लेकिन असंख्यात परदेशी होता हुआ जिस शरीर में रहता उतने प्रदेश शरीर में अपने प्रदेश को समेट के रहता है। एक धर्म है। एक धर्म क्या कहना चाहते हैं कि दूसरे धर्म का संयोग होने पर भी वो एक ही रहता है। जैसे अनेक प्रकार के मसाले मिलने पर भी सब्जी में सभी दर अपने एकद विभक्त स्वभाव को नहीं भूलते, नहीं छोड़ते। तथा कर्म है वे चेतना गुण से रहित जड़ है, उनमें चेतना नहीं है, जड़ है, ठीक है ना। अब समझना, तो आचार्य भगवंतों ने जो उपदेश दिया किसको दिया, बोलो भैया। आचार्य भगवंतों ने कर्म तो जड़ है और शरीर भी जड़ है, ठीक है ना। तो वह ना सुनते ना जानते ना उनको कुछ फायदा कहने का। तो आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया किसको दिया, जिसके अंदर ज्ञान है उसी को दिया कि वही समझ सकता है और समझ के सुधर सकता है। जिसको उपदेश दिया जा रहा है वो समझना नहीं चाहता, और जड़ कर्म में शरीर है, वो जड़ है, तो उनको उपदेश क्या दे। तो फिर उपदेश किसको दिया जाएगा, उनको उपदेश देने का प्रयोजन निष्फल गया ना। जो चेतन धर्म है, जो सुन भी सकता है समझ भी सकता है ना, वो सुनता तो है, समझने की कोशिश नहीं करता, समझाने की कोशिश तो करता है। जैसे ही भाई साहब बैठे, समझने की कोशिश नहीं करते, समझाने की कोशिश करते हैं। पहले समझने की कोशिश करे, अपनी समझ ठीक करे, और जो जी अपनी समझ ठीक कर लेता है फिर अपनी पर्याय में आनंद को प्रकट करता है। देखो, वह चेतना गुण से रही जड़ है और मूर्तिक है, और अनंत उद्गल परमाणु का पिंड है, इसलिए एक दर नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि से संबंध है। अनादि से संबंध है तो अनंत काल तक रहेगा क्या? अनादि से अनंत काल तक का संबंध किसके साथ में किसका रहेगा?
कर्म का संबंध अनादिकाल से है, नौ कर्म का संबंध अनादिकाल से है, तो अनंत काल तक रहेगा क्या? उनका उनमें तो रहेगा, हम्म? उद्गल का उद्गल में तो रहेगा, जीव का जीव में तो रहेगा। लेकिन जीव का अनादि निधन संबंध किसके साथ में है? अनंत काल तक रहने वाला, उन दोनों के साथ में। है ना? वो संबंध स्वीकार करता नहीं जो उसका अपना है, और जिसके साथ कोई संबंध नहीं है उससे जबरदस्ती संबंध बनाने की जोड़ने की कोशिश करता है। अनुभव प्रकाश में ग्रंथ में लिखा है कि ये शरीर तो कुछ नहीं कहता जीव को, जड़ शरीर तो कुछ नहीं कहता, यही इसके पीछे पड़ा हुआ है। कौन पड़ा हुआ है? तो इसकी उनमें स्वयं ऐसे इस पर लिखा है। हमारा बच्चा नहीं जाता, तुम्हारा ही बच्चा हमारे पीछे के पीछे पड़ा हुआ, ये आता है बार बार फोन करने के लिए बोलते, तो लगता है बोला दूसरे को दोष देते हो, कर्म को दोष देते हो, छेद को दोष देते हो, काल को दोष देते, इसकी वजह से हो, काल की वजह से हो, हम क्या करें, बारिश आई थी पैर फिसल गया। यहाँ कह रहे ये किसी के पीछे नहीं पड़ा जड़ शरीर, ये जीव इसके पीछे पड़ा शरीर के। बोलो ध्यान दिया, बोलो ये शरीर आपसे कुछ मांगता है क्या? इसलिए बोलता है। कुछ कहता है क्या? मुझे ऐसा दो, ऐसा दो, ऐसा खिलाओ, ऐसा बिठाओ, वहाँ घुमाने ले जाओ, इस बिस्तर पे बिठाओ, इस बिस्तर पर नहीं बिठाओ, कुछ मांग करता है क्या? जहाँ मर्जी से बिठा दो, जहाँ मर्जी से कुछ भी लिटा दो, कुछ कहता है क्या? लेकिन यह जीव ही इसके लिए हर समय परेशान रहता है और ये कुछ नहीं कहता इससे। फिर गलती किसकी है? सारी गलती किसकी है? अपनी करनी आप करे, सिर और उनके धरता ये हालत हो रही हो। चाहिए खुद को और शरीर का नाम कहता है, लालसा खुद को पड़ी है और कुटुंब परिवार की आड़ करता है। तो मैंने क्या कह रहे, संसार को तो रस पड़ा है और कोई इससे कभी आत्म कल्याण करा कर शरीर कब तक संसार में फंसा है, तो क्या कहेगा? बच्चे भी छोटे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है, तो उनकी आड़ में अपना संसार को पालता है, उनकी आड़ में। जिनके बच्चे छोटे थे बोलो उन्होंने आत्म कल्याण करा नहीं करा, और जिनके बच्चे थे ही नहीं उन्होंने गर्भ में तिलक करके ही अपने आत्म कल्याण के निकल गए। तो उनको अपने पुण्य पाप का विश्वास था नहीं था, और जिनको छोड़ के गए उनकी वस्तु व्यवस्था का उनको ज्ञान था या नहीं था। क्या करे, घर की जिम्मेदारी क्या करे, अभी ऐसा है, अभी उसका काम करना, उसका काम करना है, और तुझे अपना काम करना है। सुकोसल गर्भ में ही अपनी स्त्री का रानी के तिलक करके चलती है, कि जो बच्चा वो राज्य संभाल लेगा, हमारे पास सब है। जब बच्चा होगा कब होगा, कर्म तो इंतजार नहीं करेगा हमारा आयु कर्म, बोलो हम उसकी व्यवस्था देखते रहेंगे, उसकी व्यवस्था और कर लो, उसकी व्यवस्था ये रख लो, लेकिन कर्म इंतजार करेगा क्या आयु कर्म हमारी? तो फिर अपने हित के कार्य में, अपने सुख के कार्य में दूसरे की आड़ लेकर तो अपने संसार को क्यों रस पहुंचता है? देखो इनका अनादि से संबंध है, तो भी जीव का कोई भी प्रदेश कर्म रूप नहीं होता। अनादि से बंद होने के बाद भी दूध जल का एक साथ होने पर भी दूध का एक भी कण जल रूप नहीं होता, और जल का एक कण भी दूध रूप नहीं होता। शरीर आत्मा एक साथ रहते हुए भी शरीर के मूर्तिक परमाणु शरीर मूर्तिक रूपी रहते हैं, और जीव के चेतन आदि जो परमाणु चेतन रूपी रहते हैं। जब आत्मा के प्रदेश जीव निकलता है तो शरीर के कोई परमाणु भी उसके साथ में निकलते हैं क्या?
जब गुब्बारे में से हवा निकलती है तो गुब्बारे कुछ अंश भी हवा के साथ में निकलता है क्या? हवा ही तो वो जीव और इस गुब्बारे में से निकल गई। अलग अलग थी तो निकली कि कोई उसके साथ में जुड़ान था तो निकल गई। गुब्बारे में हवा भरी थी ना, अगर उसके हवा के साथ में वो चिपकी होती गुब्बारे के साथ में तो बहुत कष्ट होता। ऐसे शरीर में जैसे शरीर जितने प्रदेश में फैला हुआ है उतने ही सारे प्रदेशों में ऊपर से नीचे तक जीव के प्रदेश भी फैले हुए हैं, लेकिन फैले होने के बाद भी एकमेक नहीं है। और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता, अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं, जुदा जुदा ही रहते हैं। तो भिन्न भिन्न करने, जुदा जुदा करने कि जुदा जुदा का ज्ञान करना, तो है ही। और जुदा जुदा का ज्ञान कर कर फिर क्या करना? जुदा जुदा का ज्ञान कर कर फिर क्या करना? जीव जुदा ज्ञान जुदा, ऐसा जुदा करते करते जुदा का ज्ञान कर लिया, फिर क्या करना सियाल भैया? ज्ञान तो कर लिया। तो मात्र ज्ञान करने से तेरा दुख मिट जाएगा क्या? जैसे ज्ञान में जुदा जुदा करा ऐसे पर्याय से भी जुदा हो जावे कर्म भी और नो कर्म, तब जाके सुख। जो जो अपने स्वरूप को भाता जाता ध्याता जाता है, कर्म रूपी जो आवरण है आत्मा के प्रदेश से जो बैठे हैं वो आत्मा के प्रदेश से हटते जाते हैं। जितने जितने कर्म के परमाणु प्रदेश में हटते जाते आत्मा प्रदेश से उतना उतना आत्मा निराकुलता को प्राप्त हो जाता है, कर्मों से उतना उतना छूटता जाता है। दर्पण में बैठी हुई धूप प्रमाद के कारण जब दर्पण को साफ नहीं करते तो धीरे धीरे धूल उस पर आके बैठ जाती है। तो जितना जितना दर्पण को साफ करेंगे, झाड़ा लगाएंगे, उतना उतना दर्पण साफ होता जाता है। वो धूल दर्पण के अंदर घुस गई क्या? घुस सकती है क्या? और धूल बैठने के बाद भी दर्पण की स्वच्छता अभाव नहीं हुआ, अपना चेहरा धुंधला दिखाई देता है। ऐसे अपने ज्ञान पर, दर्शन पे और अंतराय पे कर्म रूपी आवरण की धूल बैठी हुई है, लेकिन उसकी शक्ति का भाव नहीं है। समझना बात। अब आप यही कहते रहो कि धूल जो है जीव के ऊपर ही पर बैठे, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। यही कहते हो, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, कर्म अलग है। मात्र इतना कहने से दुख मिट जाएगा क्या? मिट जाएगा? बोलो, मिट जाएगा? ये तो भिन्न भिन्न करने का आपने पक्का करा, जब वो भिन्न होंगे तब सुख प्रकट होगा। पर्याय में से भी उनका अभाव हो जाएगा, कर्म का और रागादिक का, तब उतना सुख प्रकट होगा। जैसे सोने चांदी का एक स्कंध हो तथापि पीत आदि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है, और श्वेत आदि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना। सोने चांदी का एक पिंटला बना दिया तो वो कुछ सफ़ेद दिखता, कुछ पीला दिखता है। तो सोना सफ़ेद है तो सोना सफ़ेद होता है क्या? तो वहाँ इसके अलग अलग लक्षण जानकर जो सफ़ेद पना वो चांदी का है और जो पीला पना वो सोने का है, ठीक है ना। ऐसे लक्षण देके भिन्न पना होता है ना, फिर भिन्न करने का पुरुषार्थ करता है वो निहारिया। ऐसे ही यहाँ भी फिट कलिमा को जानकर, शरीर आत्मा कर्म आदि को जानकर, उनके न्यारे लक्षण करके, भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप में स्थिरता करने पर पर्याय में भी वो भिन्न हो जाता है। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। देखो अब ये देखो 20 नंबर पे दूसरे अधिकार से पहले अधिकार के सबसे आखिर का पेज, 20 नंबर प्रश्न।
बहुत गंभीरता सुनना इस चीज को। आ गया 20 नंबर पर सबसे आखिर का, पहले अधिकार का सबसे आखिर का आ गया। देखो पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को, बड़े दरिद्री माने कोई दरिद्री हो बहुत, उसको अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो। किसको? दरिद्री को। उसको चिंतामणि रत्न की क्या हो? प्राप्ति हो। दिखावे, दर्शन करावे, और वो ना करे। एक ही बात तो सुनते जाओ। किसी दरिद्री को जितने अपना सारा जीवन दरिद्री में मांग के बिताया हो, और उसको कोई राज सिंहासन देवे और वो ना लेवे, तथा जैसे किसी कौड़ी को अमृत पान करावे और वो मना कर दे, उसी प्रकार सुनते जाना होगा। किसी दरिद्री को राजा की सेवा करने पर राजा ने खुश होकर उसको चंदन का बाग दे दिया। यहां तक भी समझना, वो मना करे। ऐसे ही किसी को राजा खुश होकर चंदन का बाग दे दे, और वह मूर्ख चंदन की कीमत नहीं जानता था, ये बड़ा कीमती है। उनने धीरे 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 करके चंदन के बाग की लकड़ी काट काट के चूल्हे में जला दी। समझते जाने किसकी तरह इशारा करा जा रहा है। और जब इतना सा टुकड़ा रह गया, सारा चंदन का बाग जला दिया, तो राजा को एक दिन ख्याल आया कि देखो तो सही, अब तो बहुत अमीर हो गया होगा वो। तो जब जाके देखा, जैसा पहले था वैसा अब। तो राजा ने कहा भाई वो चंदन का बाग कहाँ गया? उससे तो अब तक बहुत अमीर हो जाता। कि क्यों? कि वो तो बहुत कीमती लकड़ी थी। कि कहाँ गया वो चंदन का बाग? कि चूल्हे में जला दिया रोटी सेकने। ऐसे ही नर धर्म मुझ से तूने कहाँ बिताया? किसी व्यक्ति ने किसी को अमृत पीने के लिए दिया, उसके पैर गंदे थे, उन्हें अमृत से पैर धो दिए सारे। अमृत की कीमत नहीं जानता था ना, ऐसे जिनेंद्र की वाणी का कीमत नहीं जानता। किसी व्यक्ति को खुश होकर हाथी दे दिया सवारी करने के लिए, उसने सवारी तो नहीं करी, हाथी से बोझा ढलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही जीव की है, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वे अभ्यास ना करे। बोलो, अब ये आपको सामने के सामने घर के जिन्हें देख के दर्शन हो रहे हैं, ठीक है ना? जिनवाने की बात सुनने को मिल रही है। कितने पैसे खर्च करे आपने सब करने के लिए? फ्री में मिल रहा ना सब कुछ। ऐसे ही जीव को फ्री में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इसको कीमत नहीं आनी। और फ्री की चीज की कीमत नहीं आती आपसे। अगर चीज फ्री में मिले तो कीमत आती है, और मेहनत करके मिले। ऐसे ही इस जीव को क्या कह रहे हैं? संसार से पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वे अभ्यास ना करे, तो उसके अभाग की महिमा, भाग की क्या भाग की? क्यों अभाग क्यों कहा? भागा क्यों कहा? अभागा क्यों कहा? भाग्यवीन क्यों कहा? अभागा इसलिए कहा, साक्षात लक्ष्मी इसके दरवाजे पर आके खड़ी हो गई और कहने लगी कि ले तिलक करवा ले राज सिंहासन का, रात तिलक है। वो कहता है थोड़ी देर में आना, ये सुबह आना, मैं मुंह धो के आता हूँ, मुंह साफ करूँगा तभी तो तिलक करे।
क्या कहते हैं, केवल ज्ञान लक्ष्मी खटखटा रही है, तू अपने स्वरूप को देख, अभी केवल ज्ञान की बोलो किरण खिलेगी तेरे अंदर में। तो क्या कहता है, अभी काल लब्धि नहीं आई मेरी। जब काल लब्धि आ जाएगी मैं तुम्हें समाचार दे तब आ जाना। काल लब्धि क्या चीज है? जिस समय जीव को तत् की बात रुचती है वही काल लब्धि में। काल लब्धि समय आ गया उसका, काल माने समय आ गया। वह अभ्यास न करे तो उसके अभाव की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। क्या कहें, उसकी होनहार का ही विचार करने पर अपने को समता आती है। बोलो क्या कहें, उसकी होनारी ऐसी है, ऐसा विचार करके कि अभी इसका संसार बाकी है, हम अपने उपयोग को हाथ से हटा देते हैं। देखो थोड़ा नीचे देखो, साहिनी गुरजोगे जेने सुनती धम्बा नाई, तेज दिव्य चित्ता कहे सुअड्डा भव्य विहूणा। स्वाधीन उपदेश दाता का गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे ढीठ है। जैसे पानी पड़ने पर भी वो नहीं पसीजता, तो ऐसे जीव जिन वचनों को सुनने पर भी पसीजता नहीं है, उनका दुष्चित है। अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे और डरकर वन आदि में चले गए आत्म कल्याण करने के लिए, उस संसार भय से रहित ये बड़ा सुभट है। क्या कहना चाहते हैं, आनंद बल के धनी तीर्थंकर भी ऐसे संसार का स्वरूप देखकर, विनाशिकता देखकर, क्षणिकता देखकर, मोही जीव की स्वादपना देखकर, समझ लिया, मोही जीवों का स्वार्थपना, जब मतलब हो तो जी कहे और जब मतलब नहीं है तो मुंह फेर के खड़ा हो जावे, बोले ऐसा स्वार्थीपना। उस ऐसे संसार का स्वरूप देखकर तीर्थंकर आदि भी आत्म कल्याण करने के लिए निकल गए। ऐसे संसार में ये जीव अपने को सुभड़ मान के बैठा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है, वहाँ प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा। सो इस जीव का जो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, आगम ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान। आज्ञा ज्ञान में पूरी वस्तु का खुलासा है कि जीव द्रव्यात्मक है, एक अनेकात्मक है, नित्य अनित्य आत्मक है, कर्म नो कर्म भाव कर्म में जिसके साथ में संसार में संबंध है। अध्यात्म केवल जीव की बात करता है, वो अन्य संबंध को संबंध का भाव नहीं करा, संबंध को गौण करा। अगर आगम ज्ञान नहीं होगा तो अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, आगम ज्ञान हो गया अध्यात्म ज्ञान तो अनुभव नहीं होगा। दोनों का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध मिलान है पूरा के दूसरे के। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य पहले आगम ज्ञान करना है, वस्तु स्वरूप को समझना है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है, और उस आगम से आत्म ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, तब सहज मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पुनश्च धर्म के तो अनेक अंग हैं, सुनते जाना भैया, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। यह बात सुनकर सब अंगों में सबसे ऊंचा धर्म कौन सा अंग है? ध्यान। इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है, लेकिन ध्यान सबसे बाद में होता है। ध्यान से पहले अन्य बहुत सारे साधन हैं। अब अन्य ध्यान में जो भारी साधन है उनका निषेध करके आंख बंद करके बैठे तो ध्यान नहीं होगा, कल्पना होगी झूठी। पुनश्च
इस ग्रंथ का तो वाचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में परवर्तो, तुम्हारा कल्याण होगा। अभ्यास करो, लेकिन अभ्यास करने का अभिप्राय क्या हो? अपनी भूल को सुधारना। कौन सी भूल? अभिप्राय की भूल। क्योंकि अभिप्राय में पर द्रव्यों के प्रति क्या भाव है? विपरीत भाव है। वो जीव की मूल भूल विचार। बैठोगे 10 मिनट? चलो बैठ जाओ 10 मिनट। ये भाई साहब तो हर समय बैठे रहते हैं। बैठो 10 मिनट शांतित होकर, बिल्कुल रिलैक्स होकर, शांतित होकर, शरीर को ढीला छोड़कर अपने लिए, अपने में अपने को अवलोकन करो। सहज होकर धीरे धीरे अपने चित्त को यही लगाओ, ना कहीं आना ना जाना, ना लेना ना देना। अब अपने लिए 10 मिनट निकालो शांति से। धीरे धीरे चित्त शांत होने पर देखो अंदर में क्या दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है वो सब उद्गल है। उद्गल मेरा स्वरूप नहीं है। और जो देख रहा है वो मैं हूँ। वो जानना देखना मेरा स्वरूप है, स्वभाव है। दिखने वाली वस्तु ज्ञान रूप नहीं होती, ज्ञान दिखने वाली वस्तु में एकम एक नहीं होता, दोनों भिन्न रहते हैं। देखो हो रहे कि एकम एक, अलग ही अलग ज्ञान नहीं होता। निष्करम स्वरूप अहम। बोलो सर्वांग से, फिर रुको, महसूस करो और जान जाओ। चित्त को समेट कर एक जगह स्थित करो धीरे धीरे। जहाँ जाननपना है वहाँ मैं हूँ, और जहाँ जाननपना है वो जड़, वो मैं नहीं, वो मेरा लक्ष्य। इतना भी विज्ञान कब करना है? हर समय करना। जीव जुदा ज्ञान मिला, जीव जुदा ज्ञान मिला, ऐसा रट्टा बार बार लगाओ। लेकिन देख देख कर जहाँ जीव और जुदा, बोलो, रुको, महसूस करो। ये जानने देखने वाली शक्ति मैं हूँ। हे जीव, अनादि से 20 साल से 40 साल से 50 साल हो गए, तुमने क्या करा? देखो विशेष केवल भाव करे या कुछ और भी करा? पूछो अपने से। और भाव करने से आप व्याकुल हो, तो अपना हित करा कि अहित करा? पूछो अपने से। कब तक, क्यों और किसके लिए कर रहा है अपना नुकसान? पूछो अपने से। ऐसे ही नुकसान करता रहा विकल्प कर करके, तो फिर मेरी गति क्या होगी? कहाँ जाके पढ़ूंगा? विचार सोचो गंभीर होके, और मुझे क्या करना? आनंद स्वरूप अहम। बोलो सर्वांग से, गुंजायमान होते हैं। रुको, महसूस करो, कौन जानता है। धीरे धीरे
आनंद का मतलब क्या? जैसे समुद्र में जल उछलता है और शीतल जल को जब पीते हैं तो चित्त शांत हो जाता है, ऐसे आत्मा में आनंद 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 ही लगा। अविनाशी स्वरूप हम। बोलो, रुको, महसूस करो धीरे धीरे, कौन जान जाए। अविनाशी का विशेषण करो। विनाशी जिसका नाश नहीं होता, जो पलटता नहीं, बिछड़ता नहीं, उत्पाद वह नहीं होता, वो अविनाशी तत्व मैं हूँ। जगत की सारी वस्तु विनाशित है, क्षण क्षण में घटती है, क्षण क्षण में बढ़ती है। ऐसा बोल के रुक जाओ, फिर महसूस करो, कौन जान जाए उसे। श्री ओम चित्तवाय सजानंदी सुहृदय स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूपी सजानंदी सुहृदय स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूपी सजानंदी सुहृदय स्वरूपी अविनाशी